हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोग सीखोगे बूटस्ट्रैप के इंटरव्यू क्वेश्चंस। कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो बूटस्ट्रैप में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज बूटस्ट्रैप? एडवांटेजेस ऑफ बूटस्ट्रैप। कि बूटस्ट्रैप क्या है, बूटस्ट्रैप के क्या फायदे हैं अगर हम उसको यूज करते हैं। तो बूटस्ट्रैप जो है CSS का फ्रेमवर्क है जो कि ट्विटर वालों ने डेवलप किया है। CSS फ्रेमवर्क मतलब कि उसके अंदर नंबर ऑफ फंक्शनैलिटीज आपको बनी बनाई मिल जाती है। जैसे कि HTML CSS में क्या होता है, अगर हमें वेब लेआउट बनाना है तो हम बॉक्सेस क्रिएट करते हैं, डिव बनाते हैं, फिर उसके विड्थ, हाइट, फ्लोट, लेफ्ट, ये सब हमें देना पड़ता है। बूटस्ट्रैप में ऐसा नहीं है। बूटस्ट्रैप में क्या होता है, इसका अपना खुद का ग्रिड सिस्टम होता है जिसकी हेल्प से हम बॉक्सेस आसानी से बना पाते हैं। और नंबर ऑफ फंक्शनैलिटीज है, जैसे कि मेन्यू बनाना हो, कैरोजल लगाना हो, पॉपअप बॉक्स लगाना हो, तो ऐसे बहुत सारी फंक्शनैलिटी जो है बूटस्ट्रैप ऑलरेडी प्रोवाइड करता है, जिसका यूज करके हम अपनी वेबसाइट को इजीली डिजाइन कर सकते हैं कम टाइम में। तो ये हो गया बूटस्ट्रैप। एडवांटेजेस ऑफ बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप यूज करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इससे हमारा टाइम बचता है, हमें कम कोड लिखना होता है और इसका यूज करके हम डिजाइन को इजीली मैनेज कर सकते हैं। इसका यूज करके हम डिजाइन को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं, डिवाइस फ्रेंडली बना सकते हैं, मोबाइल, आईपैड, डेस्कटॉप सब के लिए बना सकते हैं, अपने डिजाइन को मैनेज कर सकते हैं। जबकि HTML CSS में ऐसा नहीं है। अगर उसको करते भी हैं तो उसके लिए हमें मीडिया क्वेरी लिखनी पड़ेगी, तब जाके थोड़ा बहुत वो मैनेज होगा। जबकि बूटस्ट्रैप में क्या है, काफी हद तक बूटस्ट्रैप से मैनेज हो जाएगा। थोड़ी बहुत स्टाइलिंग के लिए हमें मीडिया क्वेरी की जरूरत पड़ेगी। अब सेकंड क्वेश्चन, CSS फ्रेमवर्क, ये भी पूछ लेते हैं कि ठीक है जी, बूटस्ट्रैप तो आपको पता है, बूटस्ट्रैप के अलावा ऐसे कौन से फ्रेमवर्क्स है CSS के और जो कि यूज करे जाते हैं। तो बूटस्ट्रैप के अलावा जो CSS के फ्रेमवर्क्स है, जैसे कि फाउंडेशन, W3, स्केलेटन, बुल्मा, ट्रीलैंड, टेलविंड, तो ये कुछ अदर देखो पर्पस सेम है इन सारे फ्रेमवर्क्स का, बस आपको नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, किसी कंपनी में फाउंडेशन भी यूज होता है, टेलविंड भी अभी काफी पॉपुलर है तो ये भी यूज होता है, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। आपको कोई भी एक फ्रेमवर्क आता है तो बाकी आप अदर फ्रेमवर्क पे आसानी से काम कर सकते हैं। थर्ड नंबर, व्हाट इज ग्रिड सिस्टम इन बूटस्ट्रैप? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे पूरा बूटस्ट्रैप टिका हुआ है। अगर ग्रिड सिस्टम आपको नहीं आता तो बूटस्ट्रैप आप कर नहीं सकते। ग्रिड सिस्टम क्या है? HTML CSS में क्या होता है, हम एक फुल विड्थ बनाते हैं, उसके अंदर कंटेनर बनाते हैं, फिर कंटेनर के अंदर हमें जो भी पार्टीशन करनी होती है तो हम ये सोचते हैं कि हमारे पास 1140 1170 पिक्सल का एक मेन बॉक्स, अब जो बनाना है इसके अंदर ही बनाना है। बूटस्ट्रैप का कहना ये है कि अगर आप कंटेनर बनाते हो तो आप ये समझो कि आपके पास 12 कॉलम्स ऑफ कंटेनर के अंदर, आपको उसके विड्थ के बारे में सोचना ही नहीं। आप ये सोचो कि कंटेनर के पास 12 कॉलम्स हैं, अब आपको जो भी बनाना है बॉक्स उसके अंदर डिवाइड बाय 12 होने चाहिए। एग्जाम्पल, अगर आपको 3 बॉक्स बनाने हैं तो 4 4 4 के 3 बॉक्स बन जाएंगे, 2 बॉक्स बनाने हैं तो 6 6 के 2 बॉक्स बन जाएंगे। डिवाइड बाय 12 होना चाहिए। अब बॉक्सेस क्रिएट करने के लिए, लेआउट बनाने के लिए इसने अलग अलग क्लासेस दी हैं हर डिवाइस के लिए। सबसे पहली क्लास इसने दी है एक्सेल, जो कि 1366 पिक्सल रेजोल्यूशन से ज्यादा के डिवाइस के लिए यूज होता है। इसका नाम एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइस है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई बहुत बड़ी स्क्रीन, इसका मतलब है कि वो रेजोल्यूशन में हाई होना चाहिए,
ये चीज आप एकदम क्लियर रखना। एक्सेल का मतलब एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइस, ये मतलब नहीं है कि कोई बड़ी सी स्क्रीन, कोई बड़ा सा टीवी। इसका मतलब ये है कि रेजोल्यूशन जिसका हाई हो 1366 पिक्सल से ज्यादा, अब वो रेजोल्यूशन लैपटॉप का भी हाई हो सकता है, तो वो एक्सेल में कंसीडर होगा। उसके बाद है LG लार्ज डिवाइस सच एज डेस्कटॉप, लैपटॉप, जो 1366 पिक्सल रेजोल्यूशन के हैं वो कवर हो जाते हैं LG के अंदर। तो मोस्टली जितने भी डेस्कटॉप है हमारी, जितनी भी स्क्रीन है पुरानी, अब तो नई जो है वो HD में आ रही है, लेकिन मोस्टली वो 1366 पिक्सल के अंदर होती है। तो हम जो है LG पे ज्यादा काम करते हैं। MD का मतलब मीडियम डिवाइस, आईपैड, टैबलेट, इसके लिए हम यूज करते हैं MD। SM स्मॉल डिवाइस, इसका यूज किया जाता है मोबाइल हॉरिजेंटल व्यू के लिए, गेमिंग व्यू। अगर मोबाइल का गेमिंग व्यू, उसमें अगर आपको डिजाइन अपना ठीक करना है तो उसके लिए यूज करते हैं SM स्मॉल डिवाइस। लास्ट है एक्सिस एक्स्ट्रा स्मॉल। एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस हम यूज करते हैं मोबाइल वर्टिकल व्यू के लिए, जैसे कि मोबाइल हम होल्ड करते हैं, जैसे मोबाइल हम पकड़ते हैं। तो ये कुछ ग्रिड की क्लासेस है जो आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए कि कौन सी क्लास कौन से डिवाइस के लिए यूज करनी है। दूसरा एकदम ये क्लियर होना चाहिए कि मेरे पास 12 कॉलम्स हैं, तो डिवाइड बाय 12 ही बनेंगे बॉक्सेस। अब आ जाते हैं बूटस्ट्रैप 5 फीचर्स। जैसे कि अभी लेटेस्ट वर्जन जो है बूटस्ट्रैप का 5 चल रहा है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि ठीक है जी, आप ये बताइए बूटस्ट्रैप 5 में कौन कौन से नए फीचर्स एड ऑन हुए हैं। तो बूटस्ट्रैप 5 में सबसे पहले क्या किया गया, jQuery को हटा दिया गया और उसके लिए उसकी जगह पर वेनिला JS को ऐड कर दिया। तो इससे क्या हुआ, इससे परफॉर्मेंस और अच्छी हो गई बूटस्ट्रैप की। परफॉर्मेंस इन द सेंस स्पीड, कि बूटस्ट्रैप 5 जो है बूटस्ट्रैप 4 और 3 की कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा है स्पीड के मामले में, परफॉर्मेंस के मामले में। It has added one extra grid, double XL. After adding double XL, we can manage our design on iPad Pro easily. चलिए, इसने क्या करा, एक डबल एक्सल ग्रिड ऐड कर दी। डबल एक्सल जो है अब यूज करी जाती है आपका हाइयर रेजोल्यूशन के लिए, जिसका रेजोल्यूशन 1366 पिक्सल से ज्यादा हो। और LG को यूज किया जाता है LG का यूज किया जाता है iPad Pro के लिए। LG का यूज किया जाता है iPad Pro के लिए। डबल एक्सल यूज किया जाता है जिसका रेजोल्यूशन 1366 पिक्सल से ज्यादा हो। एक्सल का यूज किया जाता है डेस्कटॉप के लिए, और LG का यूज किया जाता है iPad Pro के लिए। बूटस्ट्रैप 4 और 3 में हर डिवाइस के लिए क्लासेस थी, लेकिन iPad Pro के लिए नहीं थी। तो उससे क्या होता था, बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। iPad Pro के लिए जब हम मीडिया क्वेरी लिखते थे तो वो डेस्कटॉप पर डिजाइन बिगाड़ देती थी, कभी कुछ हो जाता था, तो उसमें बड़ी दिक्कत होती थी। तो बूटस्ट्रैप 5 ने क्या करा, iPad Pro के लिए भी एक ग्रिड बना दी। इट हैज एडेड नंबर ऑफ कलर्स, इसने कुछ और कलर्स एड ऑन कर दिए। इट हैज एडेड SVG आइकन्स, बूटस्ट्रैप 5 में इसके खुद के अपने आइकन्स है SVG। इन दिस वी कैन ऐड कस्टम यूटिलिटीज, इसके अंदर हम कस्टम यूटिलिटीज अपने कस्टम फीचर्स बना के भी ऐड कर सकते हैं। इट हैज रिमूव जम्बोट्रॉन, जम्बोट्रॉन रियली में कोई टॉपिक था ही नहीं पहले भी। जम्बोट्रॉन का मतलब एक बड़ा सा बॉक्स, जो कि बूटस्ट्रैप 5 ने हटा दिया। अच्छा किया, एक बकवास टॉपिक था। इट हैज एडेड वर्टिकल स्पेसिंग, तो ये कुछ मेजर फीचर्स हैं बूटस्ट्रैप 5 के जो कि एड ऑन हुए। अगर हम इसको कंपेयर करें बूटस्ट्रैप 4 से, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो, अगर इसको हम कंपेयर करें बूटस्ट्रैप 4 से, तो कोई ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं करे। अब मोटा मोटा ये कह सकते हो कि एक ग्रिड ऐड हो गई iPad Pro के लिए, और इसने jQuery को हटा दिया परफॉर्मेंस के लिए, और SVG आइकन्स ऐड हो गए। मोटा मोटा ये 3 चेंजेस आप कह सकते हो, और बाकी जो है उसको आप इग्नोर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डिफरेंस बिटवीन बूटस्ट्रैप 4 एंड 5 कि भाई 4 में ऐसा क्या नहीं था जो कि 5 ने दे दिया। हालांकि बूटस्ट्रैप 5 के फीचर्स हमें क्लियर हो गया, लेकिन एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं। बूटस्ट्रैप 4 में 5 ग्रिड क्लासेस थी, एक्सेल, एलजी, एमडी, एसएम, एक्सिस। एक्सेल 1366 पिक्सल रेजोल्यूशन के लिए, उससे ज्यादा के लिए, एलजी डेस्कटॉप के लिए, एमडी आईपैड के लिए, एसएम स्मॉल डिवाइस मोबाइल हॉरिजॉन्टल व्यू के लिए, एक्सिस एक्स्ट्रा स्मॉल मोबाइल व्यू के लिए। बूटस्ट्रैप 5 में क्या होगा, 6 ग्रिड क्लासेस हो गई, डबल एक्सेल जिसका रेजोल्यूशन 1400 पिक्सल से ज्यादा हो, एक्सेल जो कि 1200 से 1400 के बीच में हो, एलजी जो कि 992 पिक्सल और 1200 पिक्सल के बीच में हो, तो एलजी जो है आईपैड प्रो के लिए है, एमडी मीडियम डिवाइस। तो ये हो गया ग्रिड सिस्टम में डिफरेंस। सबसे पहला डिफरेंस हो गया 4 और 5 में ग्रिड सिस्टम का। सेकंड, जे क्वेरी हटा दी गई। बूटस्ट्रैप 4 अगर हमें यूज करना है तो जे क्वेरी यूज करनी पड़ेगी, अगर हम 5 यूज कर रहे हैं तो हमें जे क्वेरी को इंक्लूड कराने की कोई जरूरत नहीं है। इट हैज लिमिटेड कलर्स। 4 में क्या है, लिमिटेड कलर्स है, जबकि 5 में और नए नए कलर्स हैं, जिससे कि आपकी वेबसाइट का लुक और अच्छा हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा कलर यूज कर पाओगे। 4 में अगर हमें आइकन यूज करने हैं तो हम फॉन्ट ऑसम यूज करते हैं। 5 में इसके खुद के अपने आइकन्स हैं। यूटिलिटीज, बूटस्ट्रैप 4 में हम यूटिलिटीज को मॉडिफाई नहीं कर सकते अपने अकॉर्डिंगली। 5 में हम अपने खुद की यूटिलिटीज बनाकर डाल सकते हैं। 4 में कोई वर्टिकल स्पेसिंग नहीं थी, 5 में वर्टिकल स्पेसिंग को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। जंबोट्रॉन है 4 में, 5 में इसे हटा दिया गया। तो ये कुछ डिफरेंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिस्प्ले क्लासेस इन अ बूटस्ट्रैप। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसका यूज किया जाता है काफी जब हम वेबसाइट को डिवाइस फ्रेंडली करते हैं, रिस्पॉन्सिव करते हैं। तो डिस्प्ले क्लासेस क्या है? डिस्प्ले क्लासेस का बड़ा ही कॉमन एग्जांपल है कि भाई डेस्कटॉप पे आपको कुछ और डिजाइन दिखाना है, मोबाइल पे कुछ और दिखाना है। होता क्या है, कभी कभार जब हम अपने वेबसाइट को डिवाइस फ्रेंडली करते हैं, मोबाइल फ्रेंडली करते हैं, तो कुछ डिजाइन जो है मैनेज नहीं हो पाते, तो उसमें हमें अपना टाइम खराब ना करके उसको क्या करते हैं, हाइड कर देते हैं कि भाई ये डिजाइन दिखेगा ही नहीं मोबाइल पे, और मोबाइल के लिए हम अलग डिजाइन कर देते हैं और अच्छा डिजाइन कर देते हैं। तो डिस्प्ले क्लासेस का यूज करके आप ये डिसाइड कर सकते हो कौन सा डिजाइन कहाँ दिखाना है, कौन से डिवाइस पे दिखाना है। इसकी ये कुछ टेबल्स हैं। ये टेबल आपको पूरी याद रखने की जरूरत नहीं है। इसमें कॉमन क्या होता है, इसमें कॉमन सिर्फ ये है नन और ब्लॉक। नन का मतलब होता है डिस्प्ले नन, हाइड करना। ब्लॉक का मतलब होता है डिस्प्ले ब्लॉक, शो करना। अब इसके बीच में आप ग्रिड ऐड कर दो कि कौन से ग्रिड पे आपको शो करना है, कौन से ग्रिड पे आपको हाइड करना है। ये हो गया आपका डिस्प्ले क्लासेस। बूटस्ट्रैप मोडाल। बूटस्ट्रैप मोडाल का यूज किया जाता है पॉपअप लगाने के लिए। जैसे होता है ना कि इंक्वायरी पे क्लिक करा तो एक बॉक्स ओपन होकर आ गया हमारे पास ऊपर से, या फिर पेज जैसी वेबसाइट हम ओपन कर रहे हैं तो एक पॉपअप ओपन हो गया। तो वो पॉपअप बनाने के लिए बूटस्ट्रैप मोडाल का यूज किया जाता है। काफी इजी है इसे यूज करना। एट्थ क्वेश्चन है हमारा, बूटस्ट्रैप कार्ड। बूटस्ट्रैप कार्ड का यूज हम करते हैं एक बॉक्स बनाने के लिए जिसके अंदर इमेज, हेडिंग, पैराग्राफ और बटन, ये सब कुछ लगाया मिल जाए हमें। एग्जाम्पल अगर दिखाऊं मैं आपको बूटस्ट्रैप कार्ड का, ये देखो, इसको कह सकते हो कि ये कार्ड है। क्यों? इसमें देखो इमेज है, हेडिंग है, एक पैराग्राफ है और ये प्राइस वगैरह है। तो आपको इस तरीके से अगर कंटेंट डालना है किसी बॉक्स में तो आप बूटस्ट्रैप कार्ड का यूज
कर सकते हो। 9th नंबर है बूटस्ट्रैप स्पेसिंग क्लासेस। बूटस्ट्रैप स्पेसिंग क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज करते हैं प्रैक्टिकली इसे। बूटस्ट्रैप स्पेसिंग क्लासेस मतलब अगर हमें मार्जिन पैडिंग देना है किसी डिजाइन में अपने, कि भाई दो बॉक्सेस के बीच में मार्जिन देना है, हेडिंग के बॉटम में मार्जिन देना है, तो मार्जिन देने के लिए हम क्या करते हैं भाई, या तो CSS में लिखो जाके, लेकिन बूटस्ट्रैप 4 और 5 दोनों में ही उसकी यूटिलिटीज के अंदर ये स्पेसिंग प्रोवाइड करते हैं हमें। ये कुछ इस तरीके से है, M का मतलब मार्जिन, T का मतलब पैडिंग, इसके बाद इसके अंदर डायरेक्शन है, ये मैंने बूटस्ट्रैप 4 की यूज कर रखी है, और आप 5 का देख सकते हो, 5 का भी बता देता हूँ मैं इसमें। T का मतलब है टॉप, टॉप से मार्जिन या पैडिंग। B का मतलब है बॉटम, बॉटम से मार्जिन या पैडिंग। L का मतलब है लेफ्ट, और अगर आप 5 यूज करते हो तो वहां पे L की जगह पे हो जाएगा S का मतलब है स्टार्टिंग। R का मतलब है राइट, अगर आप 5 यूज करते हो बूटस्ट्रैप तो वहां पे हो जाएगा E। X का मतलब है राइट लेफ्ट। Y का मतलब है टॉप बॉटम। तो ये डायरेक्शन हो गई। उसके बाद है आपका साइज। 0 का मतलब है 0 पिक्सल। 1 का मतलब है 4 पिक्सल। 2 का मतलब है 8 पिक्सल। मतलब आप कह सकते हो मोटा मोटा कि बूटस्ट्रैप जो है आपको 0 पिक्सल से लेके 48 पिक्सल तक, 48 पिक्सल तक मार्जिन और पैडिंग प्रोवाइड करता है। अगर आपको इससे ज्यादा चाहिए तो आपको फिर अपनी कस्टम क्लास बनानी होगी। कैसे यूज करते हैं ये मैंने एग्जांपल लिखे हुए, देखो मैंने लिखा PY5 मतलब पैडिंग टॉप बॉटम 5 मतलब 48 पिक्सल। मेरे को 48 पिक्सल की पैडिंग चाहिए टॉप और बॉटम से। MT4 मतलब मेरे को मार्जिन चाहिए टॉप से 24 पिक्सल का। MX4 मेरे को मार्जिन चाहिए राइट और लेफ्ट से 24 पिक्सल का। तो इसमें देख रहे हो, इसमें क्या है, CSS नहीं लिखनी पड़ रही, तो हमारा कोड बच जाता है काफी, कि हमें बार बार मार्जिन पैडिंग के लिए CSS नहीं लिखनी पड़ेगी। तो ये हो गया हमारा स्पेसिंग क्लासेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मीडिया ऑब्जेक्ट इन बूटस्ट्रैप। ये बूटस्ट्रैप 4 का टॉपिक है, 5 में तो मैंने देखा नहीं, 5 में शायद नहीं है ये टॉपिक। मीडिया ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है कमेंट सिस्टम डिजाइन करने के लिए। कमेंट सिस्टम मतलब, कमेंट सिस्टम में क्या होता है, आप देखो जब कोई रिप्लाई करता है, फिर जब दोबारा रिप्लाई करता है बंदा, तो जब दोबारा रिप्लाई करता है वो डिजाइन थोड़ा सा मूव होके आता है लेफ्ट से, फिर कोई और रिप्लाई करता है थोड़ा सा और मूव होके आता है, मतलब एक ट्री बन जाती है। तो मीडिया ऑब्जेक्ट क्या है, बूटस्ट्रैप का ये फीचर है जिसका यूज करके आप कमेंट सिस्टम आसानी से डिजाइन कर सकते हो। अलर्ट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अलर्ट्स इन बूटस्ट्रैप। अलर्ट्स इसका काफी ज्यादा यूज किया जाता है वेब एप्लीकेशन में, वेबसाइट में इसका कम यूज किया जाता है, लेकिन एप्लीकेशन में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। अलर्ट्स का मतलब है कि इंफॉर्मेशन शो करना किसी इवेंट के बाद। एग्जाम्पल कि रजिस्ट्रेशन करा किसी यूजर ने आपकी वेबसाइट पे आकर, तो ऊपर हम मैसेज दिखाते हैं यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। तो वो जो मैसेज आप डिजाइन में दिखाते हो उसको बोलते हैं अलर्ट्स। अगर कोई लॉगिन कर रहा है यूजर, उसका यूजर आईडी पासवर्ड गलत डल गया, तो मैसेज दिखाते हैं इनवैलिड लॉगिन। तो मैसेज दिखाने के लिए आप अलर्ट्स यूज कर सकते हो। अलर्ट्स ये एप्लीकेशन बहुत ज्यादा यूज होता है कि जब भी डेटा इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं, तो उस केस में हम एक मैसेज शो करते हैं प्रॉपर, ताकि यूजर को समझ में आ सके कि भाई ये चीज हुई कि नहीं हुई। वेबसाइट में कम यूज है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कोलैप्स इन अ बूटस्ट्रैप। कोलैप्स का यूज करके आप एक्कोर्डियन बना सकते हो, या फिर किसी बटन पे क्लिक करने पे कोई बॉक्स ओपन होना चाहिए स्मूथली। एग्जांपल बूटस्ट्रैप का जो नव बार होता है, मेन्यू होता है मोबाइल पे, आप बटन पे क्लिक करते हो वो स्मूथली ओपन होता है, तो वो कोलैप्स है। मतलब बटन के क्लिक पे अगर आप किसी डिव या किसी ऑब्जेक्ट को ओपन करना चाहते हो स्लाइड के इफेक्ट में, तो आप यूज कर सकते हो कोलैप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्लेक्स क्लासेस इन बूटस्ट्रैप। फ्लेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमने सीएसएस वाली वीडियो में भी देखा था कि फ्लेक्स जो क्या है, फ्लेक्स फ्लोट का एडवांस वर्जन है जिसका यूज करके हम इजीली अपने कंटेंट को, अपने डिव को अलाइन कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। वहां पे सीएसएस में क्या होता था, हमें लिखना पड़ता था डिस्प्ले फ्लैग्स और फिर उसका प्रॉपर्टीज लिखनी पड़ती थी। बूटस्ट्रैप में ऐसा नहीं है, बूटस्ट्रैप ने हर प्रॉपर्टी की अपनी क्लास बना दी। जैसे कि इसमें सबसे पहला है डी फ्लैग्स। डी फ्लैग्स का मतलब है डिस्प्ले फ्लैग्स। उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर का मतलब है सेंटर अलाइन करना। जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट, लेफ्ट अलाइन। जस्टिफाई कंटेंट एंड, राइट अलाइन। जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, इसका मतलब है कि जो बीच के बॉक्सेस हैं उनके बीच में स्पेस आएगा। जस्टिफाई कंटेंट अराउंड, जितने भी बॉक्सेस हैं उनमें राइट और लेफ्ट से इक्वल स्पेस आ जाएगा। अलाइन आइटम सेंटर, वर्टिकली सेंटर करना हो आपको। अलाइन आइटम्स स्टार्ट, लेफ्ट अलाइन। अलाइन आइटम्स एंड, राइट अलाइन वर्टिकली। अलाइन आइटम्स बिटवीन, बीच के बॉक्सेस में स्पेस आएगा, टॉप और बॉटम वाले में नहीं आएगा। अलाइन आइटम्स अराउंड, जितने भी रो हैं उन सब में इक्वल स्पेस आ जाएगा। तो ये बहुत यूज होता है, काफी ज्यादा यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टैब पैनल और डायनामिक पिल्स इन बूटस्ट्रैप। डायनामिक पिल्स तो खैर रेयर पूछते हैं, लेकिन आपसे ये बोला जाएगा टैब पैनल लगाना आता है कि नहीं आता। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं टैब पैनल होता क्या है। जैसे देखो उडेमी की वेबसाइट में यूज कर रखा है इसने, मैं क्लिक करता हूँ एक्सेल पे तो एक्सेल के बॉक्सेस आ गए, पाइथन पे करता हूँ पाइथन का कंटेंट आ जाता है। तो मैं जिस पे क्लिक कर रहा हूँ उसका कंटेंट चेंज हो रहा है, इसको बोलते हैं टैब पैनल। तो बूटस्ट्रैप में जब आप जाओगे तो टैब पैनल के नाम से टॉपिक नहीं है, नव्स के अंदर टॉगलेबल डायनामिक पिल्स या फिर टॉगलेबल डायनामिक टैब्स, इस नाम से टॉपिक है बूटस्ट्रैप के अंदर। तो ये काफी ज्यादा यूज होता है, ये आपको आना चाहिए कि टैब पैनल कैसे लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉप ओवर इन बूटस्ट्रैप। पॉप ओवर क्या है कि मैंने किसी इमेज पे या किसी हेडिंग पे क्लिक करा तो उसके बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आ गई, जैसे विकिपीडिया वगैरह में होता है, जगह जगह पे लिंक होते हैं, आप माउस लेके जाओगे तो उसकी इंफॉर्मेशन आ जाती है, उसको बोलते हैं पॉप ओवर। अगर हम देखें, मान लो कुछ भी सर्च कर लेते हैं, मैंने सर्च कर दिया टीसीएस, और अगर इसका विकिपीडिया विकिपीडिया ओपन करते हैं, इसमें देखते हैं, ये देखो ये लिखा है ना कंसल्टिंग, और इस पे एक बॉक्स ओपन होके आ रहा है, तो इसको बोलते हैं पॉप ओवर, और इसको टूल टिप भी बोला जाता है। तो बूटस्ट्रैप में अगर आप टूल टिप यूज करोगे तो सिर्फ हेडिंग हेडिंग आएगी, लेकिन अगर आप पॉप ओवर यूज करोगे तो आप हेडिंग और कंटेंट दोनों दिखा सकते हो ऐसे तरीके से बॉक्स के अंदर। देखो हर जगह जगह पे है। तो ये हो गया आपका पॉप ओवर, काफी यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भाई बूटस्ट्रैप में जो फॉर्म के इनपुट्स है
उनको स्टाइल करने के लिए कौन सी क्लास यूज होती है? सही क्वेश्चन है, एकदम बीच में से पूछ लिया कि भाई इनपुट को स्टाइल करना है तो कौन सी क्लास यूज होती है। अगर आपको बूटस्ट्रैप में फॉर्म के इनपुट को स्टाइल करना है तो उसके लिए क्लास यूज होती है फॉर्म कंट्रोल। फॉर्म कंट्रोल क्या करता है, जिस ग्रिड के अंदर आप इनपुट को रख रहे हो, एग्जांपल आपने कोल LG6 बनाया, उसके अंदर आपने इनपुट को रखा, तो फॉर्म कंट्रोल क्या करेगा, फुल विड्थ ले लेगा, मतलब जितना भी कोल LG6 का साइज है उतने विड्थ का इनपुट बन जाएगा। हाइट वगैरह दे देगा अच्छी खासी, इसमें 40 या 45 पिक्सल, उसका कॉर्नर राउंड कर देगा, बॉर्डर दे देगा, मतलब एक अच्छा तरीके से इनपुट बन जाएगा। आपको CSS लिखने की जरूरत ही नहीं है, बस एक क्लास लगा देनी है इनपुट पे जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टेबल रिस्पॉन्सिव क्लास इन बूटस्ट्रैप। ये बहुत यूज होता है अपना वेब एप्लीकेशन में। काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं डिजाइनर अगर इनकी इस चीज की नॉलेज ना हो कि टेबल रिस्पॉन्सिव कैसे करें। हालांकि ये भी एक अच्छा परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है टेबल रिस्पॉन्सिव। परमानेंट सॉल्यूशन तो jQuery का प्लगइन ही है जिससे प्लस आइकन बन के आ जाता है। होता क्या, देखो जब हम टेबल बनाते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स बना दिए हमने, 10-12 कॉलम्स बना दिए, डेटा रख दिया, तो डेस्कटॉप पे तो अच्छे से दिखेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जब आप मोबाइल व्यू में जाओगे ना तो वो टेबल आपका बाहर निकल जाएगी डिजाइन से। टेबल रिस्पॉन्सिव क्लास अगर आप ऐड करते हो तो ये क्या करेगा, जो आपका डिजाइन बाहर निकल रहा था ना उसको अंदर कर देगा और स्क्रॉल क्रिएट कर देगा बॉटम में, जिससे क्या होगा कि ठीक है टेम्पररी आपका डिजाइन जो बाहर जा रहा था वो ठीक हो गया और नीचे स्क्रॉल क्रिएट हो जाएगा। तो ये टेबल रिस्पॉन्सिव क्लास का काम है, ये टेबल को स्क्रॉलेबल कर देना। लास्ट कोई क्वेश्चन नहीं है, लास्ट में मैंने टॉपिक्स लिखे हुए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है बूटस्ट्रैप के, जो आपको आना चाहिए अगर आप वेबसाइट डिजाइनिंग कर रहे हैं तो, और इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो। इसमें सबसे पहला टॉपिक है ग्रिड। ग्रिड में आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए कि भाई ग्रिड कैसे यूज करते हैं, कैसे सारे डिवाइसेस पे यूज करते हैं। नेस्टेड ग्रिड क्या है, मतलब बॉक्स के अंदर अगर हमें बॉक्स बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे, मतलब ग्रिड जो है एकदम क्लियर होना चाहिए डेस्कटॉप सारे डिवाइसेस के लिए और बॉक्स के अंदर बनाना हो तो। सेकंड टॉपिक है नव बार। नव बार आपको आना चाहिए कि कैसे हम नेविगेशन बार लगाएंगे। बूटस्ट्रैप क्या, देखो आपको नॉर्मल सा नव बार देगा बनाकर, कस्टमाइज आपको खुद करना होता है। ऐसा नहीं है कि भाई बूटस्ट्रैप ने जो दिया बस मैनेज ही नहीं कर पा रहे हो, कस्टमाइज करना आना चाहिए आपको, कलर थोड़ा बहुत डिजाइन कस्टमाइज करना हो। थर्ड नंबर है कैराउजल। कैराउजल का यूज किया जाता है इमेज को स्लाइड करने के लिए। ये आना चाहिए क्योंकि भाई वेबसाइट में इमेज तो स्लाइड होंगी, नहीं तो टेस्टिमोनियल बन जाएगा इसका। फोर्थ नंबर है फॉर्म। फॉर्म का जैसे मैंने आपको बताया अभी कि फॉर्म की क्लास है फॉर्म कंट्रोल। फॉर्म कंट्रोल का यूज करके आप आसानी से डिजाइन कर सकते हो, तो आपको फॉर्म आना चाहिए अच्छे से ताकि आप कॉन्टैक्ट पेज डिजाइन कर सको, या फिर होम पेज पे भी कोई कॉल टू एक्शन बनाना हो या कोई फॉर्म बनाना हो काफी अट्रैक्टिव सा लैंडिंग पेज के लिए, तो फॉर्म की नॉलेज आपको होनी चाहिए। फिफ्थ नंबर है कलर्स, टाइपोग्राफी, टेबल्स। कलर्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए क्योंकि देखो इसके कुछ डिफॉल्ट कलर्स हैं, अगर उसकी नॉलेज हमें है तो कुछ तो CSS बचेगी 2-4 लाइन की। तो कलर्स आपको पता होना चाहिए। टाइपोग्राफी, टाइपोग्राफी आपको आना चाहिए। टाइपोग्राफी में क्या होता है, टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज होती हैं कि आप टेक्स्ट को कैसे अलाइन करोगे। टाइपोग्राफी में क्या होता है, टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज होती है, टेक्स्ट को अलाइन कैसे करोगे, फॉन्ट का साइज कैसे कम करोगे, तो ये हो गया टाइपोग्राफी, तो इसकी नॉलेज भी आपको होनी चाहिए।
उसके बाद है टेबल्स। टेबल्स आपको आनी चाहिए ताकि आप वेब एप्लीकेशन पे आसानी से काम कर सको। 6 नंबर है इमेजेस। इमेजेस में सिर्फ एक क्लास है जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर आप 4 यूज कर रहे हो तो IMG फ्लूइड, और 5 में भी खैर IMG फ्लूइड है, और 3 में IMG रिस्पॉन्सिव। इस क्लास का यूज किया जाता ताकि आपकी इमेज जो है रिसाइज हो जाए ऑटोमेटिकली हर डिवाइस में जाकर। 7th नंबर है बटन्स। आपको बटन्स पता होने चाहिए, नहीं पता होंगे तो आप मैनुअली बनाने बैठ जाओगे, CSS क्लास लगाकर बैकग्राउंड बॉर्डर रेडियस वगैरह देने बैठ जाओगे। तो इसके अपने कुछ बटन्स हैं, काफी यूज होते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए प्रैक्टिकली। स्पेसिंग क्लासेस, जैसा कि हमने देखा था, स्पेसिंग क्लासेस की नॉलेज आपको होनी चाहिए कि कैसे मार्जिन और पैडिंग हम यूज कर सकते हैं बूटस्ट्रैप की क्लासेस का यूज करके। जैसे एग्जांपल था ना py, mt, mx, तो ये स्पेसिंग क्लासेस की नॉलेज आपको होनी चाहिए अच्छे से। मीडिया क्वेरी। मीडिया क्वेरी देखो बूटस्ट्रैप का क्वेश्चन नहीं है, CSS का है, लेकिन ये आपको अच्छे से आना चाहिए क्योंकि रिस्पॉन्सिव बनाते जब हमें तो वहां पे मीडिया क्वेरी की हमें बहुत जरूरत पड़ती है, तो आपको मीडिया क्वेरी अच्छे से आनी चाहिए। कार्ड्स। कार्ड्स जैसे मैंने बताया कि एक ऐसा बॉक्स जिसमें इमेज, हेडिंग, पैराग्राफ, बटन, ये सब कुछ लगा लगाया मिल जाए, उसको हम बोलते हैं बूटस्ट्रैप कार्ड्स। मैंने अभी उडैमी में आपको एग्जांपल दिखाया था एक बॉक्स का। कोलैप्स। कोलैप्स जैसे कि हमने भी देखा था क्वेश्चन, कोलैप्स का मतलब है कि आप एक्कॉर्डियन बना सकते हैं कोलैप्स का यूज करके, या फिर किसी बटन पे आप क्लिक करते हो तो कोई डिव, कोई कंटेंट स्लाइड होके ओपन हो जाए, तो ये होता है कोलैप्स। मोडाल। मोडाल का यूज हम करते हैं पॉपअप फॉर्म के लिए, कि मैंने किसी बटन पे क्लिक किया, कोई पॉपअप ओपन होके आ गया, या फिर पेज लोड होने पे कोई पॉपअप ओपन हो गया, तो वो होता है हमारा मोडाल। उसका तो फ्लैक्स। फ्लैक्स का यूज हम करते हैं अलाइनमेंट के लिए। अगर हमें कोई भी एलिमेंट हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली अलाइन करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं फ्लैक्स। इसमें मैंने उन टॉपिक्स को नहीं रखा जैसे कि पॉप ओवर, अलर्ट्स, मीडिया ऑब्जेक्ट्स। वो क्या है, वो इंटरव्यू के टाइम पे हो सकता है आपसे पूछ ले, लेकिन प्रैक्टिकली वो बहुत कम यूज होते हैं, इसीलिए मैंने उन टॉपिक्स को इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में नहीं रखा। तो ये अगर आप अपने आप को प्रिपेयर करते हो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपने पढ़ लिए, इसके जो सारे क्वेश्चंस, अगर वो आप प्रिपेयर कर लेते हो कि हाँ भाई ये क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिकली करने, कैसे जवाब देना है, तो काफी हद तक आप बूटस्ट्रैप का इंटरव्यू क्लियर कर पाओगे, क्योंकि इससे ज्यादा एक्स्ट्रा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई हो, आपके काम आई हो, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।